अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे रब का फैसला है। तवज्जो चाहूँगा इधर। तुम्हारे रब का फैसला है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो हुक्म इरशाद फरमाए। पहला तो ये कि ना तो किसी को इबादत के लायक समझना है और ना ही अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करनी है। और दूसरा ये कि माँ बाप यानी वालिदैन इनके साथ अच्छा सलूक करो। हाथ का इशारा होते ही आपको सुभान अल्लाह कहना। अच्छा सलूक करो और ख़ासकर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म उस वक्त दिया खासकर उस वक्त अच्छा सलूक करो माँ बाप के साथ जबकि वह बुढ़ापे की मंजिलें तय करें। बेशक, क्योंकि जब बुढ़ापे में आदमी पहुंचता है तो उसके दिमाग का जो बैलेंस होता है, संतुलन होता है, वो उसकी कमजोरी की वजह से, उम्र का तकाजा बढ़ने की वजह से टूटने लगता है और वो कभी कभी इस कमजोरी की वजह से गलत सलत बातें भी करने लगता है। जी, हमारी कौम का नौजवान कहता है अरे ये कुछ नहीं जानते हैं। उस माँ और बाप के बारे में ये कहता है ये नौजवान जिसने इसे खाना सिखाया, जिसने इसे पीना सिखाया, जिसने इसे चलना सिखाया, उसके बारे में ये कहता है ये क्या जाने। हमसे बात कीजिए। बहुत से नौजवान यह शिकायत करते हैं कि हमारे माँ बाप तो सही नहीं करते, बिला वजह में हमें बुरा भला कहते रहते हैं। आइए हदीस रसूल सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और आने के बाद अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अपने वालिदैन को सामान लाकर देता हूं, उनके खाने का, उनके पीने का, उनकी जरूरियात का, लेकिन उसके बावजूद भी, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा इस हदीस पे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी तकरीर का सफर आगे बढ़ाता हूं। इन मुफ्तियाने इज़ाम और उलमा के सामने बोलना कोई आसान काम नहीं है जी, लेकिन हदीस रसूल मैं हूं या उलमा है, सबका सर झुका हुआ है। सुभान अल्लाह। बाबा साहबी रसूल ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अपने वालिद को सामान लाके देता हूं, पैसे देता हूं, उनकी जरूरियात में काम आता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे वालिद साहब मुझे बुरा कहते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, कभी कभी मारते पीटते भी हैं। तो क्या मैं उनकी नाफरमानी कर सकता हूं? मैं उन्हें बुरा भला कह सकता हूं?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आने वाले नौजवान साहबी, क्या तुझे कुरान की आयत याद नहीं? बेशक कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ, बेशक के वालिदैन को उफ तक भी ना कहो, बेशक बेशक उफ तक भी ना कहो। मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि अगर उफ से भी छोटा कोई कलमा होता तो अल्लाह पाक वालिदैन की शान में कहने को और बोलने को मेरा रब उसे भी मना फरमा देता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इस कुरान की आयत से वालिदैन की अजमत और उनका मकाम और मर्तबा पता चलता है जी, कि जिनकी शान में उफ कहने के लिए भी मना किया गया। बेशक इनके मकाम और मर्तबे को पहचानो। वालिदैन के साथ जहां तक हो सके मोहब्बत, अकीदत और प्रेम से पेश आओ। एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मेरी मोहब्बत और मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? जी, यानी अर्ज ये करना चाहते थे कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करूं और सबसे ज्यादा खिदमत किसकी? बोलिए बेशक किसकी करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आने वाले सहाबी, तू सबसे ज्यादा मोहब्बत और सबसे ज्यादा खिदमत किसकी करे, ये जानना चाहता है तो सुन ले, तेरी मोहब्बत और तेरी खिदमत का सबसे ज्यादा जो हकदार है वो कोई और नहीं है बल्कि तेरी माँ है। बेशक सुभान अल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अरे माँ से मोहब्बत करने वालों बोलो जरा सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल फिर दोबारा से अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब, आप जरा ये बताइए कि इसके बाद मेरी मोहब्बत और मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तेरी मोहब्बत और तेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई है तो वो तेरी माँ। बोलो सुभान अल्लाह। वो तेरी साहबी रसूल ने फिर तीसरी मर्तबा अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी मोहब्बत और मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, तेरी मोहब्बत और तेरी खिदमत का सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार है तो वो तेरी बोलो तेरी माँ है। यानी 3 बार सहाबी ने पूछा, तीनों बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को बताया कि तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी मोहब्बत का अगर सबसे ज्यादा कोई हकदार है तो वो तुम्हारी माँ है। बेशक माँ है। साहबी रसूल ने फिर चौथी मर्तबा अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मेरी मोहब्बत और मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरा बाप है। सुभान अल्लाह। यानी 3 बार मेरे आका ने माँ को बयान फरमाया बेशक कि तेरी माँ तेरी मोहब्बत और खिदमत की सबसे ज्यादा हकदार है, और चौथी मर्तबा में बाप को बयान फरमाया। जी बेशक। अब जब मैंने ये हदीस रसूल पढ़ी, मेरा जहन उलझ गया कि 3 बार माँ को बयान फरमाया
कि माँ मोहब्बत की भी और खिदमत की भी हकदार है जी। 3 बार, और सिर्फ 1 बार बाप का जिक्र किया। मैं यहां बताना चाहूंगा गुन्नौर के गयूर मुसलमानों को कि जब आवाम को जरूरत पड़ती है तो उनकी जरूरतों को ये उलमा हल करते हैं। बेशक बेशक। और जब उलमा को जरूरत पड़ती है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें सर उठाना पड़ता है और बरेली की तरफ निगाहें उठानी पड़ती हैं। इल्म और हिकमत के शहरियार, इल्म और हिकमत के ताजदार, इमाम अहले सुन्नत, हम सबके इमाम, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की बात करना पड़ता है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं और बयान करते हैं, उलझने की जरूरत नहीं है। माँ की खिदमत को पहचानना है, माँ की मोहब्बत को पहचानना है, बाप की खिदमत को पहचानना है, बाप की मोहब्बत को पहचानना है। आला हजरत ने फैसला फरमाया, कहा जब माँ मोहब्बत करने की बात आए और माँ से खिदमत करने की बात आए तो माँ को मुकद्दम किया जाएगा, और जब हुक्म मानने की बात आए तो बाप का माना जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। एक दूसरे सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। जिहाद का मतलब यह होता है कि राहे खुदा में अपनी जान पेश कर देना, बेशक, दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान दे देना। जिहाद का मतलब यह होता है, मकसद यह होता है कि शहादत का मर्तबा हासिल किया जाए, और यकीनन शहादत का मर्तबा हासिल कर लेना ये मुसलमान की किस्मत की मेराज है। बेशक, जिन्हें शहादत मिली वो आसमान के सितारे बन गए, बल्कि मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा कि फरिश्तों से भी उनके मकाम बुलंद हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहादत का मर्तबा हासिल करना, आज तो जनाब कोई नमाज पढ़ ले 5 टाइम की, ये बहुत बड़ी बात है। बेशक, वो रसूलुल्लाह का जमाना था कि मुसलमानों का ये जोश और जज्बा था कि वो दीन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने तैयार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज तो मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ ले तो ये बहुत बड़ी बात है जी। हर चीज के लिए टाइम है, हर काम के लिए मुसलमान के पास वक्त है, लेकिन नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। बेशक, मैरिज हाल देखें, शादी हाल देखें, शादी पार्टी बिया देखें, जहां जाएं आपको मुसलमान भरपूर तादाद में मिलेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए मिलेंगे, खूब बेहतरीन गाड़ियों से आते जाते मिलेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहने मिलेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत से मुलाकात करते मिलेंगे। लेकिन जब अजान हो जाए, नमाज का वक्त आ जाए तो एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। हमने दोनों से पकड़ कर पूछा, अरे अजान हो गई है, मुसलमानों के लिए फरीज़ा अदा करने का वक्त आ गया है, मुसलमानों तुम इधर उधर क्यों होने लगे हो? एक कहता है मेरा इस्तिंजा नहीं है, दूसरा कहता है मैं पाक नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर। अरे मुसलमानों, तुम्हारे लिए ये वक्त आ गया कि तुम नमाज के वक्त ये कहो कि मेरा इस्तिंजा नहीं है, मैं पाक नहीं हूँ। बताओ ऐसी कौम का क्या होगा? तो हक वही है कि जिसका ऐलान डॉक्टर इकबाल कर गए कि मस्जिद तो बना ली, ईमा की हरारत वालों ने पल भर में, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सके। बेशक, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब साहब ये रसूल अर्ज करते हैं मेरे आका, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ जी, जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। चाय पिलाना बंद करो, बाद में पिलाओगे चाय, अब बंद करो, यहीं बैठो, यहीं बैठो, बिल्कुल बैठो यहीं, कोई चाय नहीं पिएगा। साहबी रसूल ने अर्ज की, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। आकाए करीम ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप जिंदा हैं? सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप जिंदा हैं? जी, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप जिंदा हैं? साहबी रसूल ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी माँ भी जिंदा है, मेरे बाप भी जिंदा है। आकाए करीम ने फरमाया, ऐ सहाबी, अब तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। तुम्हारा जिहाद में जाने का मकसद यह था कि राह खुदा में जान दी जाए और जन्नत को हासिल किया जाए। फालजिमहा फइन्नल जन्नत इंद रिजलिहा। सुभान अल्लाह। जाओ, घर जाओ, और जाने के बाद अपने वालिदैन की खिदमत को लाजिम पकड़ लो। अल्लाह ने जन्नत को तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उलमा की तवज्जो चाहूंगा, जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? सातों आसमानों के ऊपर जी, सातों आसमानों के ऊपर जन्नत का ये मकाम कि सातों आसमानों के ऊपर। लेकिन रसूलुल्लाह ने उस जन्नत को उठाकर माँ के कदमों के नीचे रख दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान उस मकाम पर रखी जन्नत, इतनी बुलंद जन्नत को मेरे आका ने इस बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे रख दिया। बेशक, बेशक, सुभान। माँ के कदमों को मेरे आका ने ये इज्जत अता फरमाई कि जन्नत अगरचे आसमानों के ऊपर है, एक दो आसमान के ऊपर नहीं है, बल्कि सातों आसमानों के ऊपर है। जन्नत को इतना मकाम अता फरमाया है। मैं कहना चाहूंगा, गयूर मुसलमानों, गुन्नौर के रहने वाले मुसलमानों, तुम में से कोई ऐसा है कि जिसे जन्नत की ख्वाहिश ना हो? जितने उलमा है इन सबको ख्वाहिश है कि हम जन्नत में जाए, हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें जन्नत मिले। लेकिन मेरे आका ने उस बुलंद मकाम जन्नत को उस माँ के कदमों के नीचे रख दिया है कि जो बूढ़ी है, जो नमाज नहीं पढ़ती, गुनाहगार, माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख के ये बता दिया कि माँ के कदम जन्नत से भी ऊपर है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। जिहाद में जाना चाहते थे, लेकिन हुजूर ने जिहाद में जाने से मना फरमाया कि जिहाद में नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो। अल्लाह ने जन्नत को तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या हज करने हर एक आदमी जा सकता है? जी नहीं। जिसके पास 4 साढ़े 4 लाख रुपए हों वो जा सकता है। बेशक। और आसानी से होते नहीं। बहुत सौ के पास अगर हो भी जाएं तो वो अपनी कंजूसी की वजह से नहीं जाते। प्लाट खरीद लेगा, हज के लिए नहीं जाएगा जी। प्लाट खरीद लेगा, मकान खरीद लेगा, दुकान खरीद लेगा, लेकिन हज करने नहीं जाएगा। हज को टाल देगा, अरे अभी आगे चले जाएंगे। तवज्जो करें बात पे।
आपसे मैं पूछना चाहूं कि आपने ये जलसा कराया, क्या आपको ये यकीन है कि ये जलसा कबूल हो गया? आप में से हर एक ये कहेगा कि हमने जलसा तो जरूर कराया है, लेकिन हमें ये यकीन नहीं कि जलसा कबूल हुआ है या नहीं हुआ जी। इन उलमा ने आपको नमाज पढ़ाई, लेकिन ये यकीन से नहीं कह सकते कि हम नमाज कबूल हो गई या नहीं हुई। आप में से अगर कोई हज करके आया हो तो वो यकीन से नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल हो गया जी। यही कहेगा कि अल्लाह जाने, उसके रसूल जाने। लेकिन जिस बात की जमानत मेरे रसूल दे दें, उसका होना लाजमी और यकीन। ए है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखो, अल्लाह एक नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखो, जी, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मैंने आपको ये बता दिया कि अगर कोई नमाज पढ़े तो आपको यकीन नहीं है कि नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई है। आप हज करके आए तो आपको पता नहीं है कि हज कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने ये जलसा कराया, आपको पता नहीं है कि ये जलसा कबूल हुआ कि नहीं हुआ। आप राह खुदा में पैसा खर्च करें, आपको पता नहीं है कि वो पैसा कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है। आप गरीबों की मदद करें, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई। आप मस्जिद बनवाएं, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई। आप मदरसा बनवाएं, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई। लेकिन मेरे रसूल ने जिस बात को बयान फरमा दिया है, हम सुन्नियों का यह अकीदा है कि जमीन फट सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन मेरे रसूल ने जिस बात को बयान कर दिया है वो कयामत तक पत्थर की लकीर हो गई है। तो हक वही है कि जिसका ऐलान कर दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, सोरे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब दूसरे एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, हम तो जिस घर में रहते हैं हमारी माँ और बाप भी उसी घर में रहते हैं जी। हम तो सुबह से शाम तक सैकड़ों मर्तबा अपनी माँ और बाप का चेहरा देखते हैं, तो क्या हर मर्तबा हज मकबूल का सवाब मिलेगा? हज का नहीं, सिर्फ हज तो मैं कराऊं, आप कराएं। तो हमने आपने यकीन कर लिया कि भाई हज का सवाब मिल गया हो। लेकिन हम तो घर में ही रहते हैं, हमारे माँ बाप भी घर में ही रहते हैं। सहाबी नर्स की हुजूर, हम तो सैकड़ों मर्तबा अपने माँ और बाप का चेहरा देखते हैं, तो क्या हर मर्तबा माँ बाप के चेहरे को देखने से हज मकबूल का सवाब मिलेगा? जी। आकाए करीम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर में रहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। जी जी, बेशक। वो जिसे चाहे जब चाहे जो चाहे अता कर दे। अरे वो देने पर आए तो फकीरों को गनी कर दे, वो अता करने पर आए तो कमजोरों को ताकत दे दे, वो अगर अता करने पर आए तो गुलामों को हाकिम बना दे। मेरे आका ने फरमाया, पूछने वाले सहाबी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे ये पूछ भी किस नबी की बारगाह में रहा है, किस रसूल की बारगाह में पूछ रहा है, अल्लाह के महबूब की बारगाह में पूछ रहा है, अब्दुल्ला के प्यारे की बारगाह में पूछ रहा है, आमना के प्यारे की बारगाह में पूछ रहा है। अरे जिसके जूदो करम को, जिसके जूदो सखा को अगर
देखना है तो बरेली जाना पड़ेगा, आला हजरत की बारगाह में जाना पड़ेगा, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में जाना पड़ेगा, सुन्नियों के इमाम की बारगाह में जाना पड़ेगा। मैंने पूछा है आला हजरत जरा बताओ तो सही, नबी की जूदो सखा क्या है, वो कितना देते हैं, वो कितना देने पर आते हैं तो कितनों को दे सकते हैं। मेरे सरकार ने, मेरी सैयदी सरकार आला हजरत ने, इल्मो हिकमत के ताजदार ने, इल्मो हिकमत के शहरियार ने, सुन्नियों के इमाम ने, सुन्नियों के पेशवा ने, सुन्नियों के रहनुमा ने बयान किया, अरे निजामुद्दीन इधर आ, झोली को फैला, नबी के जूदो सखा को देख। वो कहते हैं नबी की बारगाह में वाह क्या जूदो करम है, शे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है, शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा। और मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, मैं आपको पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूँ, जरा आओ तो सुनो। जिस नबी का पैगाम, जिस नबी का जश्न मना रहे हो, ये कोई आम नबी नहीं है, बल्कि ये वो नबी है जिनके सदक़े में तमाम नबी, जिनके सदक़े में तमाम नबियों ने ये मकाम पाया है, जिनकी मेरे नबी का वो मकाम और मर्तबा है, जिस नबी की उम्मत में आने के लिए अंबिया इकराम ने दुआएं की है, ऐ मेरे परवरदिगार हमें उस नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत में शामिल फरमा दे, उस नबी का सदका अता फरमा दे। मेरे प्यारे जरा करीब आओ, जरा जहन करीब करो और सुनो, मेरे नबी के दरिया रहमत को देखो। मेरे नबी अगर देने पर आ जाए तो देखो, एक प्याला दूध है 70 सहाबा को पिला देते हैं। मेरे नबी पर देने पर आ जाए, पिलाने पर आ जाए तो जब अपने हाथ दस्ते करम को लंबा करते हैं, दस्ते करम को फैलाते हैं, तमाम साहबे कराम को पानी पिलाते चले जा रहे हैं। मेरे सरकार का दरिया रहमत ये है, दरिया करम ये है कि जिस तरफ चले जाए, जिस तरफ हाथ उठा दे, उस तरफ दरिया रहमत हो जाए, अल्लाह की नजरे करम हो जाए, अल्लाह की रहमत हो जाए। इनकी दरिया रहमत को देखना है, मेरे आका की दरिया रहमत को समझना है तो हमें बरेली जाना पड़ता है, सैयदी सरकार आला हज़रत की बारगाह में जाना पड़ता है। मेरे सरकार सैयदी सरकार आला हज़रत बयान करते हैं, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है, बुझाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा अब साहबी रसूल अर्ज करते हैं कि हमारे माँ बाप तो हमारे घर में ही रहते हैं, हम अगर सैकड़ों बार भी उनका चेहरा देखें तो क्या हमें हर बार देखने में हज मकबूल का सवाब मिलता है? जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, हाँ, हर बार देखने में हज मकबूल का सवाब मिलता है। बेशक। अगरचे कोई सैकड़ों बार देखे तो सैकड़ों बार भी अगर मोहब्बत से देखे तो मोहब्बत से देखने का बदला ये होगा कि हज मकबूल का सवाब मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मेरे नबी देने पर आए तो उनके दरिया रहमत के क्या ठिकाने हैं। बेशक। और फिर मैं एक शेर पढ़ा करता हूं, आप सब मिलकर पढ़ेंगे और सुभान अल्लाह मचल के कहेंगे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है
मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा सुभान अल्लाह, नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इन बूढ़े माँ बाप का मर्तबा पहचानो, जी मकाम पहचानो। माँ बाप की नाफरमानी से बचना बहुत जरूरी है। जी जान जाए तो जाए, बेशक औलाद जाए तो जाए, बेशक, इज्जत जाए तो जाए, लेकिन याद रखो माँ बाप की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। जी बेशक, सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाफरमान की आसानी से मौत भी नहीं होती है। बेशक, तड़प तड़प कर मरता है माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप का नाफरमान तड़प तड़प कर मरता है। हो सकता है कि माँ बाप के नाफरमान का ईमान बर्बाद हो जाए। अल्लाह, यहाँ एक छोटा सा एक नुक्ता बयान करता हूँ, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। जी अल्लाह ने कुरान में फरमाया एक जगह पर कि जिसने मेरे रसूल की इताअत की, जी फरमाबरदारी की, इत्तबा की, उसने मेरी इताअत की, मेरी इत्तबा की, मेरी फरमाबरदारी की। बेशक, और दूसरे एक मकाम पर फरमाया कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। बेशक, क्यों? कि हकीकी पालने वाला तो मैं हूं, जी बेशक, लेकिन जाहिरी एतबार से पालने वाले तुम्हारे माँ बाप, माँ बाप हैं। सुभान अल्लाह। तो उलमा लिखते हैं कि अगर खुदा की इताअत बगैर रसूल की इताअत के हो, जी तवज्जो, अगर खुदा की इताअत बगैर रसूल की इताअत के हो तो ऐसी इताअत को मुंह पे मार दिया जाता है। बेशक। और अगर खुदा का शुक्र माँ बाप के शुक्र के बगैर हो तो मुंह पर मार दिया जाता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। पता चला कि अगर रसूलुल्लाह को राजी करना है तो पहले माँ बाप को राजी करना। जी बेशक, अगर खुदा को राजी करना है तो पहले माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। जी माँ बाप के नाफरमान को मौत आसानी से नहीं आती, तड़प तड़प के मरता है। और आप क्या हो? कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर फुला नौजवान सहाबी हैं आपके, जाकनी का वक्त है लेकिन रूह नहीं निकल रही, तड़प रहे हैं बहुत, रूह नहीं निकल रही, बहुत तड़प रहे हैं। जी अल्लाह के रसूल ने जैसे ही सुना फौरन खबरगिरी के लिए पहुंच गए। कुछ पढ़ा जो अल्लाह ने चाहा या हुजूर ने चाहा, लेकिन रूह कब्ज नहीं हुई। हुजूर ने उन सहाबी के माँ बाप को तलब किया कि इनके माँ बाप कहाँ हैं। माँ बाप को बुलाया गया। हुजूर ने पूछा, ऐ नौजवान सहाबी के वालिदैन, क्या तुम अपने बेटे से राजी हो? सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। क्या तुम अपने बेटे से राजी हो? मां रोने लगी और मां रोते हुए अर्ज करती है, अल्लाह के रसूल, मैं अपने बेटे से राजी नहीं हूं। मेरे बेटे ने मुझे मारा है, मेरे बेटे ने मुझे बहुत सताया है, मेरा बेटे ने मुझे भूखा सुलाया है। ये अपनी बीवी को अच्छे कपड़े ला के देता था, अच्छे अच्छे खाने ला के देता था, उससे हंस हंस के बातें करता था, लेकिन मुझे मारता था, मुझे धक्के देता था, मुझे सताता था, मुझ पे जुल्म करता था। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इससे राजी नहीं हूं। रसूलुल्लाह ने जब इस माँ की बात सुनी, मेरे आका ने सर झुका लिया और मेरे आका की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। हुजूर की आंखें नम हो गईं। पूछा, बाप से पूछा, क्या आप अपने बेटे से राजी हो? बाप भी रोने लगा और अर्ज करता है, अल्लाह के हबीब,
मैं अपने बेटे से राजी नहीं हूं। क्यों राजी नहीं हूं? अर्ज की बाप ने, मैं इसे जब भी समझाता था, मैं जब भी इसे कुछ बताता था, ये कभी मुझे पागल कहता था, कभी दीवाना कहता था, कभी बुरा भला कहता था और धक्के मार मार के मुझे घर से बाहर निकाल देता था। अल्लाह के रसूल की आंखों से और आंसू आने लगे। जरा इसे दिल पर तो लो, कैसे पत्थर दिल हो गए तुम्हारे कि माँ बाप की मोहब्बत में तुम्हारे दिल नहीं पिघलते। याद करो उस जमाने को कि जब तुम छोटे छोटे थे तो क्या तुम्हारे बाप ने कुछ लाके तुमसे छुपा के खाया? जी। कि कमरे में दरवाजा बंद करके खा लिया हो और तुम्हें बाहर कर दिया हो? कोई गैरतमंद बेटा बताए कि उसके बाप ने उससे कोई चीज छुपा कर खाई हो? बेशक। आज नौजवान जिसे 25 बरस तक पाला, परवरिश की, शादी की, आज जब 1 किलो सेब लाता है तो बगल में दबा के और कमरे में घुस जाता है कि अब्बा ना देख ले, अम्मा ना देख ले। जी जी। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, क्या इन माँ बाप ने तुमसे कभी कुछ छुपा कर खाया जो आज तुम इनसे छुपा छुपा कर खाते हो? माँ भी रोती चली जा रही है, बाप भी रोते चले जा रहे हैं और अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, हम इससे राजी नहीं हो सकते हैं, हम इसे माफ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जरा तवज्जो करो, ये बताओ कि अगर यहीं पर एक बड़ा सा तन्नूर लगाया जाए और उसमें एक भयानक आग भड़का दी जाए और तुम्हारे बेटे को तुम्हारी आंखों के सामने अगर उसमें डाल दिया जाए तो क्या तुम इस बात को बर्दाश्त करोगे? क्या तुम इस बात को सह सकते हो? माना इसकी नाना, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकते, हम अपने बेटे को आग में नहीं डलवा सकते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया कि अगर तुम अपने बेटे से राजी नहीं हुए तो यही अंजाम होगा इसका कि अल्लाह इससे नाराज हो जाएगा और इसको कयामत के रोज जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ का दिल फट गया, माँ का कलेजा फट गया और अर्ज करने लगी, अल्लाह के रसूल, मैं हरगिज अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अल्लाह के रसूल, मैं तुम्हें गवाह बनाती हूँ, मैं सारे मजमे को गवाह बनाती हूँ और अपने खुदा को गवाह बनाती हूँ कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने इतनी बात को सुना और हाथ आसमान की तरफ उठाए और कलिमात अदा किए। अल्लाह लोगों सुन लो, आज इस नौजवान को अल्लाह ने मेरे सबब, मेरी बरकत से अल्लाह ने इस नौजवान को जहन्नम की आग से बचा लिया है। तो मेरे प्यारे सैयदी सरकार आला हजरत इल्म और हिकमत के ताजदार, इल्म और हिकमत के शहरियार बयान फरमाते हैं, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, सच्चे की आमद, सच्चे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माँ बाप की दुआ तुम्हें जहन्नम की आग से बचाएगी, जन्नत में ले जाएगी। और माँ बाप की दुआ याद रखें, अगर लग गई तो नबियों का पड़ोस मिल जाएगा जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ अगर मिल गई तो जन्नत में अंबिया इकराम के पड़ोसी और साथी हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको अगर मैं कहूं कि आओ मेरे साथ बैठो, कितने खुश होगे आप। लेकिन इस बशारत पे नाज करो कि अगर माँ बाप की दुआ मिल गई कसम खुदा की तो जन्नत में नबियों का पड़ोस मिल जाएगा, उनके साथी बना दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा, साथी कौन होगा। अल्लाह ने फरमाया, फुला बाजार में कसाई रहता है, जी, कसाब रहता है, गोश्त बेचता है।
वो तुम्हारा साथी होगा, पड़ोसी होगा जन्नत में। अल्लाह के नबी ने अर्ज की, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमा दिया हुक्म के जाओ मुलाकात कर लो। जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाजार में पहुंच गए। ईसा अलैहिस्सलाम बाजार में पहुंच गए और पहुंचने के बाद जाकर देखा तो सुबह से शाम तक कसाई गोश्त बेचता रहा। जी। जब गोश्त बेचता रहा, कोई नेक काम नहीं किया। बड़ा सोचा पता नहीं कौन सा नेक काम किया इसने जिससे की वजह से अल्लाह ने मेरा पड़ोस अता फरमा दिया जन्नत में। बेशक। हो सकता है आपने सोचा कि घर करें, रात में करें। आपने कहा भाई मुझे मेहमान बनाओ आज अपना। कहा ठीक है घर चलो। शाम हुई मगरिब के बाद, खाने के लिए कहा नौजवान कसाई ने। कहा खाना खा लीजिए आप। कहा आप नहीं खाओगे। कहा मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगा। कहा ऐसी क्या बात। कहा मेरी बूढ़ी माँ है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं उसको खाना खिलाने के बाद में खाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम खाओगे जब भी मैं खाऊंगा, मैं भी तो देख लूं कितनी बूढ़ी है तुम्हारी माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवान गया और जाने के बाद रोटी ली, शोरबा लिया और भिगोया, अपने मुंह में लिया, चबाया और लुकमा जब बिल्कुल मुलायम हो गया तो माँ के मुंह में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के मुंह में लुकमा क्या पड़ा। माँ ने हाथ उठा दिए। ऐ परवरदिगार, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, मेरे बेटे को अपने नबी का पड़ोस अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने बेटे की खिदमत से राजी हूँ, मेरे बेटे को अपने नबी का पड़ोस अता फरमा दे, उनका साथी जन्नत में बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए कि वाकई नौजवान, ये तेरी माँ की दुआओं का सिला है कि अल्लाह ने मेरा पड़ोस जो तुझे अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि अगर माँ की दुआ मिल जाए तो जन्नत में नबी का पड़ोस मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की दुआ से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जी बेशक। माँ की दुआएं लो, इनकी दुआएं देखो तो आप जब आप घर से निकलते हो तो माएँ मुसल्ला बिछा लेती हैं। जी बेशक। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे की इज्जत की हिफाजत फरमा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे रब, मेरे बेटे की जान माल की हिफाजत फरमा। आमीन। ऐ मेरे रब, मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा, सुभान। इज्जत अता फरमा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि ये अल्लाह से मुलाकात करते थे, बात करते थे। जी। और कोहे तूर पे जाके करते थे, बारहा जाते आते। लेकिन एक मर्तबा जब पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे कलीम, जरा अब संभल के आया करो। जी। जरा अब संभल के आया करो। अर्ज की मौला एक जमाने से आ रहा हूं, आज तक नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जरा संभल के बात किया करो। अब फरमाया मौला एक जमाने से बात कर रहा हूं, जी। आज क्या बात है। फरमाया कलीम, आज से पहले जब तुम आते तो तुम्हारी माँ दुआ के लिए मुसल्ला बिछा देती और अर्ज करती है, मेरे रब, मेरा बेटा घर से वहां तक आता है, रास्ते में हर तकलीफ से इसकी हिफाजत फरमाना। आमीन, आमीन। जब तुम मुझसे बात करते तो तेरी माँ दुआ करती, ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे से अगर कोई कोताही हो तो माफ फरमाना। पहले माँ दुआ करती थी, तुम्हारे मंजिलों को बुलंद कर दिया जाता था। सुभान अल्लाह। अब तुम्हारी माँ रुखसत हो गई है, तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई है। अब कोई दुआ करने वाला नहीं है।
लिहाजा संभल के आया कर और संभल के बात किया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि अंबिया कराम को भी माँ की दुआओं की जरूरत जी, है, बेशक। तो फिर हमें क्यों माँ की दुआओं की जरूरत? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुरादे मुस्तफा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला सुभान का दौरे खिलाफत है। एक सौदागर नौजवान ताजिर कहीं तिजारत की गर्ज से जाने के लिए तैयार हुआ। बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ ने देखा कि बेटा कहीं बाहर जा रहा है। माँ आई और आने के बाद अर्ज की, बेटा तू पता नहीं कब आएगा, जी, थोड़े से बेटा पैसे देकर चला जा। जी, आज हमारे घरों में माओ का हाल यही है कि रोटी तो रोटी, कपड़े और जूतियों के लिए भी परेशान है। बाप अगर बीड़ी पीता है तो 150 रुपए उसकी जेब में नहीं है। माँ और बाप बूढ़े धक्के खाते फिर रहे हैं। तुम्हारी ऐसी इज्जत का क्या होगा कि जिसके बूढ़े माँ बाप धक्के खाते फिर रहे हो, परेशान हो। जी, बेशक। ऐसी तुम्हारी कमाई किस काम में आएगी कि माँ बाप परेशान हो और तुम्हारे बैंक का अकाउंट भरे पड़े हो। अल्लाह। माँ ने कहा, बेटा तू पता नहीं कब आएगा मेरे लाल, जरा कुछ पैसे देता चला जा। जी, कुछ दूरी पर बीबी बैठी थी। बीबी ने देखा कि बुढ़िया पता नहीं क्या बातें कर रही है, उसने सुन लिया और आने के बाद कहा, ऐ मेरे शौहर, अपनी माँ को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ चाहती यह है कि तुमसे पैसे ले लेकर, पैसे मांग मांग कर तुम्हें कमजोर कर दे, गरीब कर दे, मोहताज कर दे। और इसके बेटे दूसरे भी तो हैं, उनसे क्यों नहीं लेती, उनसे क्यों नहीं मांगती, लिहाजा इसे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस सौदागर की समझ में आ गई बात। मां को डांटा डपटा और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़ी मां रोती पीटती घर से चली गई। सौदागर तिजारत के लिए दूसरे मुल्क के लिए निकला। अचानक में एक डाकुओं की जमात ने घेर लिया। पहले तो सारा मालो असबाब लूटा और लूटने के बाद सही से पिटाई की, मरम्मत की जी, और आखिर में एक ने लंबा सा हांसिया लिया और एक हाथ को जड़ से काटा और गले में लटका दिया और रोड के किनारे डाल दिया, रास्ते में किनारे में डाल दिया। और डाकू तो अपना रास्ता नापा और निकल गए। कुछ वक्त के बाद इसी गांव की, जिस गांव का ये ताजिर था, एक जमात गुजरी वहां से। देखा कि ये तो हमारे ही गांव का नौजवान है, रहने वाला। उन्होंने इसको उठाया और उठाने के बाद गांव में लेकर आए और पूछा, ये तेरे साथ किसने किया, कैसे हुआ? कहा, ये मेरी सजा है, मेरी सजा है, मेरी सजा है। किसी ने इस बूढ़ी माँ को भी खबर दे दी, जिसने इसे डांट डपट कर धक्के देकर घर से निकाला। अल्लाह। माँ ने जैसे ही सुना, माँ का दिल फट गया। माँ रोती पीटती, चीखती चिल्लाती, दौड़ती गिरती पड़ती आई और आके अपने लाल को सीने से लगा लिया और कहा, मेरे लाल, मैंने इस छाती से 2 साल तक तुझे दूध की शक्ल में खून पिलाया है। बेशक। मैं भला तुझे बद्दुआ कैसे दे सकती हूँ? मैंने तुझे अपने सीने पर सुलाया है। मैं तेरे पेशाब में सोई हूँ, तुझे अपने सीने पर सुलाया है। मैं गीले में सोई हूँ, तुझको सूखे में सुलाया। बेशक। तू घर से निकला, मैं तेरे लिए दुआएं देती रही। भला मेरे लाल, तेरे साथ ये किसने किया है? माँ ने अपने बेटे को दिल से लगा लिया। जरा कुर्बान जाओ इन माँ और बाप की मोहब्बतों पर। माँ ने कहा, बेटा तेरे साथ ये किसने किया है? बेटे ने जवाब दिया, माँ, ये किसी ने किया, जिसने किया जो किया, लेकिन हकीकत ये है
कि ये मेरे गुनाह की सजा है, मैंने जो तुझे सताया और तकलीफ दी ये उसका बदला है जी। ये उसका बदला है। इससे पता ये चला कि माँ बाप के नाफरमान को आखिरत में तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी इसकी सजा मिलेगी। आखिरत का इंतजार बाद में करना। माँ बाप के नाफरमान दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई का शिकार होकर है। माँ ने मगरिब अदा की, ईशा अदा की और मुसल्ला बिछा दिया और अर्ज की है, मेरे मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। ऐ मालिक तू हर कमालो खूबी का जामे है, मालिक हकीकी, बादशाह हकीकी। हम सब तेरे मोहताजे करम हैं, हम पर तू अपना रहम करम फरमा। माँ की दुआ, माँ की जबान से ही जुमले निकल रहे थे और अर्ज करती है, मालिक ये बूढ़ी माँ, ये कमजोर माँ, ये बूढ़ी माँ, ये कमजोर माँ तेरी बारगाह में अर्ज करती है, मेरे बेटे की तकलीफ को दूर फरमा, मेरे बेटे का कटा हुआ हाथ अता फरमा, मेरे बेटे का हाथ अता फरमा। कसम खुदा की वो बेटा बयान करता है कि अल्लाह पाक ने मेरे हाथ को दोबारा से सही फरमा, सुभान अल्लाह, सुभान, मेरा हाथ दोबारा अता फरमा दिया। पता चला कि माँ बाप को सताने से मालो असबाब भी लूट लिया जाता है, जान माल का नुकसान भी हो सकता है, और माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ताला कटे हुए हाथ को भी दोबारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बाबा याद रखिए, 3 लोगों की दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती जी, बेशक। मजलूम की, मुसाफिर की और माँ बाप की। ये जो भी दुआ कर दे अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। इनकी दुआएं लीजिए, माँ बाप के साथ भलाई कीजिए, माँ बाप के साथ अच्छाई कीजिए, माँ बाप के साथ नेकी कीजिए, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी मंजिलों को आसान फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। बस आखिरी हदीस बयान करता हूं और अपनी बात को मुकम्मल करता हूं जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों में से 3 लोगों का जिक्र किया और बयान फरमाया कि 3 लोग सफर में थे, अचानक में आंधी तूफान आ गया, मौसम खराब हो गया। जान बचाने के लिए, आंधी तूफान से बचने के लिए पहाड़ की एक खोह में दाखिल हो गए। हुए तो जान बचाने के लिए थे, लेकिन पहाड़ की चोटी से एक चट्टान लुढ़कती हुई आई और उसी खोह के ऊपर, जहां वो छुपे थे, उसी के ऊपर आके रखी गई। ऐसे बंद हो गई जैसे कि हांडी पर प्लेट रख दी जाए और उसका मुंह बंद हो जाए। अब इनके निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। सिर्फ अल्लाह को मालूम था या इन्हें मालूम था, किसी बंदे को कोई खबर नहीं। अब तो ये अपनी मौत का इंतजार करने लगे। आखिर तीनों ने मशवरा किया कि यार क्या किया जाए। बात यहां तक पहुंची कि भाई जो जो नेक आमाल किए हैं उनका खुदा की बारगाह में वास्ता और वसीला पेश किया जाए, हो सकता है अल्लाह पाक हमें नजात अता फरमा दे। एक ने बैठा और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, है मालिक, मेरे यहां एक मजदूर काम करता था, उसने एक दिन मजदूरी की और बगैर मजदूरी लिए हुए अपने घर वापस चला गया। मैंने उसकी मजदूरी को तिजारत में लगा दिया, उससे बहुत सारी रकम बढ़ गई, मालो असबाब बढ़ गया। कुछ जमाने के बाद लौट कर आया, उसने मुझसे मजदूरी तलब की। मैंने ईमानदारी और दयानतदारी के साथ
सारा मालो असबाब और जो कुछ पैसा था उसका वापस कर दिया। ऐ मालिक, अगर वो तेरी रजा के लिए हो तो मेरे मालिक आज तू अपने कर्म से और उस नेक अमल के सदक़े से मौला हमें इस चट्टान से नजात अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। दुआ करना था कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान थोड़ी सी हट गई, सुभान अल्लाह। लेकिन इतनी हटी कि अभी निकल नहीं सकते थे। दूसरा बैठ गया और अर्ज करता है मौला मेरा एक पड़ोसी औरत से नाजायज ताल्लुक था। एक मर्तबा मैं उस औरत की टांगों के दरमियान बैठ गया। मैं उससे मुंह काला करने वाला था, लेकिन मैं उससे मुंह काला करने वाला था, मेरे दिल में ख्याल आया कि अगरचे मुझे यहां कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा रब तो देख रहा है। बेशक बेशक, मेरा रब तो देख रहा है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो बाखबर है क्या होना है। जी, हम लोगों की नजरों से छुप सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर से कहीं नहीं छुप सकते। बेशक। अर्ज करता है मौला तेरे खौफ की वजह से मैं उस औरत से दूर हो गया। नेकी करना तो नेकी है ही है, लेकिन बुरे काम से रुक जाना ये भी नेकी है। बेशक, बुरे काम से रुक जाना, बुरे काम को छोड़ देना, ये भी नेकी है, ये भी नेक अमल है। कहता है मौला अगर तेरी रजा के लिए मैंने ये किया हो, तेरी बारगाह में कबूल हो, तो मौला इस चट्टान से नजात अता फरमा। इसकी दुआ करना था कि चट्टान थोड़ी सी और हट गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अभी इतनी हटी थी कि निकल नहीं सकते थे। आखिर तीसरा भी बैठ गया और अर्ज करता है मौला एक मर्तबा मैं अपने जानवरों बकरियों को चुगाने के लिए गया, चराने के लिए गया। आते आते कुछ देर हो गई। घर आया, उनका दूध दुआ और अपने वालिदैन माँ बाप की बारगाह में लेकर गया। देखा तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे मेरे कदमों में तड़प और बिलक रहे थे। भूख और प्यास से मेरी बीबी शरीके हयात तड़प रही थी, लेकिन मैंने न अपने बच्चों को दूध पिलाया, न अपनी बीबी को, न मैंने खुद पिया। मौला मैं यही इंतजार करता रहा कि मेरे माँ बाप जाग जाएंगे तो पहले उन्हीं को पिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अगर ये माँ बाप की खिदमत और माँ बाप की इताअत गुजारी और माँ बाप की फर्माबरदारी ऐ मेरे रब अगर तेरी रजा के लिए हो, तेरी बारगाह में कबूल हो, तो मौला इस चट्टान से नजात अता फरमा। इसका दुआ करना था कि कसम खुदा की अल्लाह पाक के हुक्म से वो चट्टान उस खो के मुंह से हट गई है। अल्लाह अकबर, ये किससे आज़ाद हो गए हैं, इससे निकल कर चले गए हैं। इस हदीस पाक से हमें कई बातें पता चलती हैं। पहला सबक तो ये मिलता है कि नेक आमाल को अगर खुदा की बारगाह में वास्ता और वसीला पेश किया जाए तो अल्लाह की बारगाह में वो कबूल होता है, उससे हमें आसानी मिलती है। और दूसरी बात ये पता चली कि माँ बाप की खिदमत हमें हर जगह काम आती है। जब हम परेशानी में फंस जाएं, बलाओं में फंस जाएं, मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाएं, तो पता चला कि माँ बाप की खिदमत वहां भी काम आती है। और नेक अमाल अगर किए जाएं तो खुदा नेक अमाल की बरकत से हमें मुसीबतों से छुटकारा अता फरमाता है। पता चला कि जब नेक अमाल को खुदा की बारगाह में वास्ता और वसीला बनाना जायज है, तो नबीउल अंबिया सैयदुल मुरसलीन को वास्ता बनाना और वसीला बनाना बदर्जे उला जायज होगा। तो हक वही है कि जिसका ऐलान किया गया, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
मसलके आला हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान मेरे अल्लाह। प्यारे जरा तवज्जो करो, मैं आपको पैगाम मोहब्बत देकर जाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे, आपने पहली हदीस मुझसे सुनी थी कि साहब ये रसूल ने अर्ज किया कि मेरी मोहब्बत का हकदार कौन है, मेरी खिदमत का हकदार कौन है। तो अल्लाह के रसूल ने हर बार बताया कि तेरी माँ है, तेरी माँ है। आखिर में इरशाद फरमाया कि तेरा बाप भी तेरी मोहब्बत का और तेरी खिदमत का हकदार है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ मेरे साहबी रसूल, जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने माँ बाप की खिदमत करो और जन्नत हासिल करो, इसलिए कि जन्नत को मेरे रब ने माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करते चले जाओ। हम सवाब कमाने के लिए कभी किधर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें रास्ता बता दिया कि माँ बाप के साथ मोहब्बत करो, माँ बाप से अकीदत करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप से मोहब्बत से पेश आओ, उनके चेहरे को मोहब्बत से देखते चले जाओ। अल्लाह पाक तुम्हें घर बैठे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। माँ बाप के नाफरमान को आसानी से मौत नहीं आती है, बल्कि तड़प तड़प कर मरता है। तवज्जो करते चले जाओ। माँ की दुआएं अगर मिल जाए तो नबी का पड़ोस मिल जाता है, माँ की दुआएं मिल जाए तो कटा हुआ हाथ दोबारा से जुड़ जाता है। माँ की दुआएं मिल जाए तो क्या क्या होता है। माँ बाप के साथ नेकी कर दी जाए तो मेरे प्यारे हर मुसीबत में काम आता है, हर तकलीफ में काम आता है। मेरे प्यारे, मैं तवज्जो चलाऊंगा, मैं तवज्जो चाहूंगा तमाम मजमे की, उलमाए कराम की तवज्जो चाहूंगा। मेरे प्यारे, इल्म हासिल कीजिए, इनसे मकाम बुलंद होते हैं। तकवा इख्तियार कीजिए, तकवे से मकाम बुलंद होता है। तहारत हासिल कीजिए, इससे मकाम बुलंद होता है। नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह मकाम बढ़ाता है। लेकिन आइए सुल्तानुल औलिया की बारगाह में आइए, इमामुल औलिया की बारगाह में आइए, सुल्तानुल ज़ुहद की बारगाह में आइए, हजरत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में आइए। मैंने हाथ जोड़कर अर्ज किया, ए बायज़ीद बुस्तामी, तुम तो बहुत बड़े आलिम दीन हो, तुम तो बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार हो, तुम तो सुल्तानुल औलिया हो, तुम तो इमामुल औलिया हो। जरा ये तो बताओ, तुमने इतनी बुलंदियां और इतने मकाम कैसे हासिल किए हैं। इमामुल औलिया कहते हैं, सुल्तानुल औलिया कहते हैं, बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं बात तुम्हारी ठीक है। मैंने कुरान का इल्म हासिल किया, हदीस का इल्म हासिल किया, बहुत सारी ज़ुहद और इत्तका की मंजिलों को तय किया, औलिया की खिदमत की है, उलमा की खिदमत की है। लेकिन अल्लाह ने जो मकाम मुझे माँ और बाप की खिदमत से अता किया है वो और कहीं से नहीं मिला। मैंने कहा जरा वो भी बताते चले जाओ। इमामुल औलिया कहते हैं, बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, मेरी माँ ने सर्दियों की रात मुझसे कहा, बेटा बड़ी प्यास लगी है, जरा पानी तो लेकर आओ। मैंने माँ का हुक्म सुनते ही फौरन कटोरा उठा लिया और उठाने के बाद जब कुएं पे जाता हूँ तो डोल से पानी खींचने में कुछ देर हो गई। मैं पानी लेकर आता हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार रहा करती थी, वो नींद तकलीफ की वजह से, दर्द की वजह से नींद नहीं आती थी। लेकिन आज क्या देखता हूँ, आज अजीब बात देखता हूँ कि मेरी माँ को नींद आ चुकी है, मेरी माँ सो रही है। कसम खुदा की, बायज़ीद बुस्तामी बयान करते हैं कि मैंने ख्याल किया, अरे आज जने कैसे मेरी माँ को नींद आई है, आज मेरी माँ की आंखें पता नहीं कैसे मिची हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं, मैंने माँ के आराम में खलल डालना पसंद नहीं किया है, मैंने माँ को नहीं जगाया है। मैंने कहा जब तक मेरी माँ खुद ना जाग जाएगी, जब तक माँ को ना उठाऊंगा। इस मजलिस में आने वालों, जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, निजामुद्दीन रामपुरी तुम्हें ये पैगाम देना चाहता है, माँ बाप की मोहब्बत के चिराग को अपने दिल में रोशन करो और बुलंदियों को हासिल करते चले जाओ। अगर खुदा की बारगाह में कुछ मकाम हासिल करना है, रसूलुल्लाह से कुछ लेना है, माँ बाप की खिदमत करो, इनकी इताअत करो, इनसे मोहब्बत करो, अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा और अपनी रज़ा भी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला, मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब
तवज्जो चाहूंगा। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी बयान करते हैं, कहते हैं मेरे प्यारे तवज्जो करो कि हमने हदीसें पढ़ी है, हर ज़्यादातर हदीसों में ये है कि माँ की खिदमत करो तो जन्नत मिल जाएगी, माँ से मोहब्बत करो तो जन्नत मिल जाएगी। अब बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब ये तो बात ठीक है, हम बहुत से उलमा से सुनते हैं कि माँ की खिदमत करो तो जन्नत मिल जाएगी। अरे बाप भी तो 19 बरस तक पालता है, 25 बरस तक पालता है। अरे माँ बाप न धूप देखता है, न गर्मी देखता है, न ईमानदारी देखता है, न बेईमानी देखता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए इंतजाम करता है, उनकी परवरिश करता है, उनकी शादी ब्याह का इंतजाम करता है। अरे जरा उसका भी तो कुछ मकाम बताओ, जरा उसका भी तो कुछ मर्तबा बताओ। तो मेरे प्यारे ये उलमा बयान करेंगे, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी बयान करते हैं, अरे बाप की जात वो है, बाप का मकाम वो है, बाप की बुलंदी वो है, बाप का रुतबा वो है कि माँ को राजी करने से, माँ की खिदमत करने से जन्नत मिलती है, और बाप को खिदमत करने से, बाप से मोहब्बत करने से मालिक जन्नत की रज़ा मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरे प्यारे सर आओ पैगाम मोहब्बत लेते चले जाओ। जिनके वालिदैन जिंदा है, जिनके माँ बाप जिंदा है, जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन सबको मैं पैगाम देता चला जाऊं। मेरे प्यारे माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से अकीदत रखो। मेरे प्यारे एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, अब्दुल्ला के प्यारे, आमिना के प्यारे, सब रसूलों के सरदार, इस कायनात के वजह तख्लीक कायनात, ए मेरे रसूल जरा ये बताओ, मैंने एक मिन्नत मानी थी, मैंने एक नजर मानी थी कि मेरा अगर ये काम हो जाएगा तो मैं जन्नत की ऊपर की चौखट भी चूमूंगा, मैं जन्नत की नीचे की चौखट भी चूमूंगा। अल्लाह के रसूल काम हो गया है, लेकिन जन्नत की चौखट चूमने कहाँ जाऊं, जरा ये बताते चले जाओ। अल्लाह के रसूल दरिया रहमत जोश में आया, मेरे रसूल मुस्कुराते हैं और बयान करते हैं, सहाबी क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं, क्या तेरी माँ जिंदा है, क्या तेरे बाप जिंदा है? सहाबी रसूल बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है, जरा बयान तो फरमाओ। मेरे आका ने फरमाया, अरे जब माँ जिंदा है, जब बाप जिंदा है, तो माँ के कदमों को चूम ले, जन्नत के नीचे की चौखट को चूमने का मकाम हो जाएगा। बाप की पेशानी को चूम ले, जन्नत की ऊपर की चौखट चूमने के कायम मकाम हो जाएगा। एक दूसरे सहाबी खड़े हो गए और खड़े होने के बाद अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल हमारे तो माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं, तो हम क्या करें कि जन्नत की नीचे की चौखट भी चूमनी हो, ऊपर की चौखट भी चूमनी हो, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं? अल्लाह के रसूल का दरिया रहमत जोश में आता है। अब यहाँ से एक अकीदे की बात भी लेते चले जाओ। मेरे रसूल ने फरमाया, अगर तेरे माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं तो जा और कब्रिस्तान जाने के बाद अपनी माँ की जो कब्र को बाएं की तरफ से चूम लेना, वो जन्नत की नीचे की चौखट के कायम मकाम हो जाएगा। अपने बाप की कब्र को सराहने से चूम लेना, वो जन्नत की ऊपर की चौखट के कायम मकाम हो जाएगा। पता चला कि कब्र को चूमना कोई बिदअत और शिर्क नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह का बताया हुआ तरीका है। पता चला कि शिर्क वो करें जो बुतों को पूछते हैं, हमें तो रसूलुल्लाह ने अपने माँ के कब्र को चूमने की भी तरगीब दिलाई है, बाप की कब्र को चूमने की भी तरगीब दिलाई है। और यहीं तक नहीं मेरे प्यारे, जुमेरात का दिन आया करे, जुमे का दिन आया करे, पीर का दिन आया करे, तो कब्रिस्तान जाया करो, माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत किया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन सालेह अपने बाप की कब्र पे जाता है, अपनी माँ की कब्र पे जाता है, और जाने के बाद वहाँ सूरह फातिहा पढ़ता है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावत करता है, तो मेरे प्यारे अल्लाह पाक इसकी तिलावत की बरकत से इसकी माँ की मग़फ़िरत फरमा देता है, इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा देता है। फिर अल्लाह के फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला मोमिन सालेह अपने बाप की कब्र पर आया है, अपनी माँ की कब्र पर आया है, इसने तिलावत की है, इसकी तिलावत की बरकत से तूने इसकी माँ की मग़फ़िरत फरमा दी है, इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दी है, मौला इसकी भी फरमा दे। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इसकी भी मग़फ़िरत फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, मेरे सुभान प्यारे तवज्जो करते चले जाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी है, कहते हैं कि माँ के सरहाने खड़े हो गया, अब पानी लिए हाथ में खड़ा हूँ, माँ के जागने का इंतजार कर रहा हूँ, माँ कब जागेगी, माँ कब बेदार होगी। हजरत बायजीद कहते हैं फजर की अजान होती है, मेरी माँ की आंख खुलती है, क्या देखती है कि उसका बेटा बायजीद सरहाने खड़ा है। कसम खुदा की, बायजीद कहते हैं मेरी माँ ने दामन फैला दिया है, मेरे मौला मैं अपने बेटे की खिदमत से राजी हूँ, इसे मंजिलें अता फरमा दे, इसे विलायत अता फरमा दे। बायजीद कहते हैं कि जमीन पर देखा तो सातों जमीनों के नीचे देख लिया, आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहते हैं अर्श आसम तक देख लिया। पता चला कि माँ बाप की खिदमत से, इनकी रजामंदी से अल्लाह विलायत अता फरमा देता है, अल्लाह विलायत का मकाम अता फरमा देता है। मैं कहना चाहता हूँ आप आज जिस नबी का आप जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत मनाते रहिए, ता क़यामत मनाते रहिए। अरे मनाते रहोगे अल्लाह के रसूल की रहमतें मिलती रहेंगी, अल्लाह के रसूल की बरकतें मिलती रहेंगी। रसूल कायनात की पैदाइश हम सब के लिए बरकत है, हम सब के लिए रहमत है। मेरे प्यारे रसूलुल्लाह का ज़ाते गिरामी, रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी हम सब के लिए बख्शिश का जरिया है, दुनिया और आखिरत में हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। मेरे प्यारे, जिसको सैयदी सरकार आला हजरत बयान करते हैं, मैं दो शेर पढ़ता हूँ और अपनी बात को पूरा कर लेता हूँ। जल्दी से आप सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जा, सुभान अल्लाह, मचल के कह दीजिए जरा। सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को। सुभान अल्लाह कहिए जरा। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाए है। वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने सुनने में कोई गलती खामी हुई हो या काबिल गिरफ्त या काबिल एतराज़ अगर कोई जुमला जबान से अदा हुआ हो, मैं उससे तौबा करता हूँ। सेबन या कस्तन जान कर भून कर कोई गलती हुई हो, मैं उससे भी तौबा करता हूँ। सभी हजरात मिलकर मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।